हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये वीडियो है संडे की। वैसे तो कहते हैं कि संडे जो है ना रेस्ट डे होता है, बट मुझे लगता नहीं। चाहे वो होम मेकर हो, चाहे जॉब वाली लेडीज हो, उनका काम डबल बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन छुट्टी के दिन सब घर में होते हैं ना, तो काम उतना ही लेट स्टार्ट होता है और ज़्यादा लंबा खींच जाता है। फिर वही होता है कि एक एक जना उठ रहा है, नाश्ता बन रहा है, फिर सफाई भी लेट हो रही है। और जो वर्किंग वुमन होती है, उनके लिए तो वही एक दिन होता है जिस दिन उनको और भी अपने काम बड़ी तेजी से खींच रहे हैं। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं ना जो हम बाकी दिन मंडे टू सैटरडे कर नहीं पाते, तो हमें फाइनली संडे करने होते हैं। तो यहाँ मैंने उठ करके अपने सर में तेल लगा लिया था। ये बाल्टी में जो है ना गर्म पानी है। एक्चुअली मेरे पैरों में दर्द है, तो पूरे हफ्ते खड़े खड़े अपना काम करना ना ऑफिस में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे टाइम निकल गया था, तो मैंने कहा चलो आज ज़रा अपने पैरों में गर्म पानी का सेक भी लगा लेती हूँ। तो वो गर्म पानी मैंने कर लिया था यूज़, तो अब वो ठंडा हो गया था। तो उसको मैंने क्या किया, बालकनी में डाल दिया, ताकि अब पानी तो फेंकना ही है, तो एटलीस्ट जो इतना डस्ट वस्ट बालकनी में हो रखा है तो वो वॉश हो जाएगा। फिर उसके ऊपर दोबारा से साफ़ पानी डाल के उसको सुखा दूँगी। तो यहाँ मैंने बालकनी में डाल दिया था, नीचे नीचे फ्लोर में, ताकि क्योंकि आजकल इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है सच में। अब आपके यहाँ क्या हाल है बताना, क्योंकि मेरे यहाँ तो आए दिन डस्ट है। रोज़ झाड़ू पोछा हो रहा है, बट फिर भी डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज छुट्टी के दिन मैंने उत्कर्ष को भी काम पर लगा दिया था। अभी कुछ टाइम पहले उसने फैन साफ किया था, तो मैंने कहा बेटा आज भी कर ले, क्योंकि ना अगर 2-3 हफ्तों में एक बार कर लेंगे ना, तो ज़्यादा ना उसके ऊपर गंदा जमेगा नहीं, वरना क्या है ना, ऑयल में पूरा तेल वेल चिपचिपा हो जाता है। फिर उसने अपना काम कर लिया था। मैंने कहा 2 मिनट रुक जा, मैं भी अपना कर लूँ, फिर तुम नहाने चली आना। तो यहाँ मैंने एसी में जो ये होता है नेट जैसा, इसको निकाल के वॉश कर लिया था। तो ये उसको आता नहीं है, तो ये मैंने ही करा। तो एसी में कि वहाँ पे मैं गई थी और मैंने उसको ओपन किया और उसमें से ये सारा कुछ निकाला, जो भी उसके ये पार्ट्स होते हैं ना, इनको वॉश करना होता है। कम से कम 15 दिन में तो एक बार वॉश करना ही पड़ता है, लेकिन वही है कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो इसमें बहुत धूल जम जाती है और इसलिए हवा भी ना ठंडी आ नहीं पाती है। तो मैंने इसको भी वॉश कर दिया। मैंने कहा चलो लगे हाथ तो ये काम भी हो जाए आज, क्योंकि बीच में तो फिर टाइम लगेगा नहीं और फिर ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो एक एक इसके जो भी अंदर जो होता है पार्ट्स, उसको निकाल के फिर वॉश करके अच्छे से, फिर बिकॉज मैंने इसको दोबारा से फिट कर दिया था। क्योंकि बिना एसी के तो सच में आजकल गर्मी इतनी तेज़ है ना, गुजारा ही नहीं है। फिर मैंने सारे बाथरूम में पानी डाल के पूरा अच्छे साफ़ किया, क्योंकि उत्कर्ष को नहाने जाना था और वो इतने गंदे में जाने से रहा और उसको आएगा भी नहीं करना। तो मैंने पूरे बाथरूम में पानी डाल करके पूरा अच्छा से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। पोछा अभी पूरे घर में नहीं लगाया, थोड़ी देर में लगाऊंगी। तो यहाँ मैं वापस आ गई थी और एक एक पार्ट जहाँ से निकाले थे वहाँ से मैंने अच्छे से पोंछ पाछ के सुखा के उनको वहीं पर ही लगा दिया। और जो मेन इसका जो नेट होता है उसको भी मैंने अच्छी तरह से लगा दिया था। तो ये वाला पहले बल्कि मेरे को इतनी अच्छी तरह से आते नहीं थे, बट अब मैं कई बार कर चुकी हूँ तो आदत बन गई है। तो वही होता है ना, जब किसी चीज़ को करना पड़ता है ना, मजबूरी है, तो हाथ पाँव मार के सीखा जाता है, आ ही जाता है। देर सवेर ना सीख ही लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो किसी को बुला नहीं सकते बार बार। तो कुछ चीज़ों का अपना जुगाड़, अपना खुद का दिमाग लगा के को थोड़ा बहुत करते कराते सीख ही जाते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह फिट कर दिया था। मैंने एक बार सोचा कि चलो कपड़े से पोंछ देती हूँ, थोड़ा बहुत खुला हुआ है, तो थोड़ा जस्ट जो डस्ट साइड साइड से लगी थी उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। ऊपर हाथ जो है ना गीले गीले दाग लग रहे थे, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया था। तो बस यहाँ मेरा काम फाइनली हो गया। अब मैंने हाथ वाथ सारे अच्छे सोप से धो लिए थे, वॉश कर लिया था, उसका चला गया था नहाने के लिए। फिर मैं आ गई थी किचन में, सर पे तेल लगाए तो मैं भी नहीं नहाऊंगी, मैं बाद में नहाऊंगी, तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी। सच में कोल्ड अभी बहुत ज़्यादा हो गया मेरे को। तो मैं क्या हुआ था, सैटरडे को स्कूल से आई, आते ही उत्कर्ष ने नींबू पानी बनाया था, तो अब इतनी गर्मी लग रही है, मैंने ठंडा पानी पी लिया। अब उसके बाद से जो मुझे जुकाम लगना स्टार्ट होना कसम से बहुत ज़्यादा। आज अभी तो खैर अभी वॉइस ओवर कर रही थोड़ा कम है, लेकिन आवाज़ इतनी अजीब सी लग रही होगी, तो अभी लगेगा टाइम, क्योंकि ठंडा गर्म हो जा रहा है मौसम का, इसलिए हो जा रहा है। अब गर्मी बहुत है तो एसी में रहना पड़ रहा है, ठंडा पानी पी रहे हैं, फिर वही हो रहा है। तो उत्कर्ष को मैंने बोला तुम्हारे लिए ये बनाना शेक बना देती हूँ। तो कह रहा था मैं 1 नहीं 2 बनाना लूँगा। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने 2 बनाने का शेक बनाया था। तो करीबन 1.5 गिलास दूध का बना था। तो मैंने 1 बड़े गिलास में और 1 छोटे गिलास में उसके लिए रख दिया था। तो 1 गिलास मैंने उसको अभी दे दिया था, उसको ट्यूशन जाना था, क्योंकि उसके मंडे से क्लास वो स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो उसकी आज संडे को भी क्लास होनी है। तो मैंने कहा तुम फटाफट नहा लो, अब नाश्ता पानी कर लो, क्योंकि 10 बजे उसने निकलना है।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाना शेक बना दिया था। फिर ये 2 गिलास रखे, तो एक बड़ा वाला मैं उसको अभी दे दूँगी पीने के लिए और फिर एक छोटा वाला रखा है। तो ये वो क्लास से जब दिन में आएगा तो गर्मी लगी रहती है ना, तो थोड़ा फिर वही होता है कि एनर्जी भी डाउन हो जाती है, तो उस समय पी लेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो ये 2 गिलास रेडी हो गए। तो एक को मैंने फ्रिज में रख दिया और अभी ठंडा ही है, एक को बाहर रहने दिया। और बाकी अब मैं यहाँ पे थोड़ा अपने जो भी बर्तन-वर्तन है वो साफ़ कर रही थी और ये बॉटल्स हैं जिससे मैंने मनी प्लांट लगाया है, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ तो इनको भी थोड़ा-सा वॉश कर लिया जाए और पानी भी इसका चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी किचन के किनारे में था पूरा हटा करके अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि कई बार चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रहती है ना, तो उसकी क्लीनिंग हो नहीं पाती है। तो मैंने कहा चलो उसकी थोड़ा डीप क्लीनिंग हो जाएगी किचन की। वैसे काउंटर तो मेरा हर समय हाथ लगता ही रहता है, बट फिर भी मैंने कहा चलो अभी आज संडे का दिन है, टाइम है, तो उसके बाद में ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे साफ़-सूफ़ करके फिर मनी प्लांट का जो था वो भी वहाँ पे रख दिया बॉटल और बनाना भी वहाँ रख दिया था। तो उत्कर्ष ने अगर बाद में खाना होगा शाम को तो वो शाम को ले लेगा, क्योंकि अभी तो उसका बनाना शेक हो गया। यहाँ मैंने अपनी चाय रख दी थी और यहाँ मैं कल शाम को ब्रेड ले आई थी। मैंने कहा संडे को ज़्यादा कुछ अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि डेली क्या है फटाफट नाश्ता बनाना ही पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा आज नॉर्मल ही रखूँगी। तो ब्रेड लेके आ गई थी पहले शाम को, तो मैंने यहाँ थोड़ा घी लगा के उनको टोस्ट सा कर लिया था और फिर मैंने इनके ऊपर क्या किया, इसको क्रिस्पी बना के फिर मैंने मेयो और चिंग चाइनीज़ जो होता है ना, वो स्प्रेड कर दिया था। तो उत्कर्ष को अच्छा लगता, तो मैंने कहा चल मैं अपने लिए भी क्या ही मेहनत करूँ, तो मैं भी यही लगा लूँगी। तो मेरी यहाँ चाय रेडी हो गई थी, उत्कर्ष का तो ख़ैर शेक था, तो मैंने चाय डाल ली अपने लिए 1 कप। मतलब बिना चाय के तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती, लगता है कि कुछ मिस हो गया है, तो इसलिए चाय तो कंपल्सरी है। तो यहाँ मैंने ये रहा शेज़वान चटनी और ये रहा मेयो, तो ये मैंने थोड़ा हल्का-हल्का लगा दिया ताकि उसको थोड़ा चटपटा खाने में अच्छा लगेगा और इसको फ़ोल्ड कर दिया बस। बस इतना ही करा मैंने सब। तो यहाँ मैंने ब्रेड रेडी कर दिए थे। 3 ब्रेड मेरे थे, 3 उत्कर्ष के थे और ये उसका ब्रेकफ़ास्ट दे रही हूँ क्योंकि वो लेट हो जाएगा। अब दिन सुबह का ब्रेकफ़ास्ट हो गया था, झाड़ू-पोछा सब कुछ हो गया था। मैं दिन में जाके अपनी दवाई भी ले आई थी और यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन। मैंने कहा थोड़ा चिकन ना मुझे ग्रेवी वाला मन कर रहा था। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल चढ़ाया, उसमें थोड़ा जीरा डाल के चटकने के लिए रख दिया था। फिर मैंने लहसुन डाल दिए थे। जब लहसुन अच्छे से ब्राउनिश हो गया था, तो मैंने उसमें प्याज़ डाल दिए थे। थोड़े प्याज़ मैंने करीबन 5-6 करीबन काटे थे। थोड़ा ग्रेवी वाला अच्छा बना रहा था मेरे को, तो 1 किलो लाई थी। मतलब उत्कर्ष तो पीस नहीं खाता बिल्कुल, थोड़ा बहुत मैं लूँगी और थोड़ा उसके मामा-मामी के लिए भेजूँगी, तो इसलिए मैं 1 किलो लाई थी और बाकी मैंने कहा थोड़ा शाम के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि शाम को मुझे मार्केट जाना है, सब्ज़ी भी लानी है, तो इतना मैं कर नहीं पाऊँगी। तो फिर साथ प्याज़ डाला, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया, अच्छे से उसको भून लिया था और फिर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था। अब मैं वही कह रही हूँ ना, छुट्टी का संडे का दिन होता है, बट बहुत सारे काम होते हैं, शाम को सब्ज़ी भी लानी है और पूरे हफ्ते भर के कपड़े भी पड़े थे मेरे पास प्रेस करने के लिए, आयरन करने थे, तो वो भी काम पड़ा था। तो यहाँ मेरी ग्रेवी रेडी हो गई थी, इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था बारीक और फिर मैंने उसको कुकर में डाल दिया ताकि ना जल्दी से सीटी लग के पक जाए, क्योंकि अभी टाइम नहीं था कि पतीले में मैं खुले बर्तन में बहुत देर तक पकाऊँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो कुकर में क्या 1 सीटी में चिकन बन जाता है। तो यहाँ जितना मुझे ग्रेवी बनाना था, मैंने लगा दिया था उसको सीटी और वो हो गया था। यहाँ पे मैंने उसको सीटी में लगाने रख दिया। फिर वो बन गया था 1 सीटी में, तो मैं उसको पतीले में मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। थोड़ी देर मैंने कहा खुले बर्तन में बना लूँगी, तब तक मैं रोटियाँ बना रही थी। तो ये चिकन मैंने रेडी कर दिया है, तो उत्कर्ष तो खाएगा नहीं, वो तो ग्रेवी के साथ खाता है। तो दिन का लंच भी हो गया था। फिर मेरे बर्तन-वर्तन तो वो कर दिया था। अब मेरा इन्वर्टर का काम था। बहुत सारे, ये इन्वर्टर का पानी मैं लास्ट टाइम ही ले आई थी लास्ट वीक, बट वही है फिर मंडे टू सैटरडे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो मैंने कहा आज लगे हाथ तो इसका भी काम कर लूँ, क्योंकि फिर ये रह जाएगा। पानी बहुत लेवल कम हो गया, तो कहीं ये ना हो कि बैटरी बोल जाए, और लाइट तो ख़ैर कभी भी चली जाती है। गर्मी में कोई पता नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, छोटी-सी बॉटल लेती हूँ, इससे पहले पानी डालती हूँ और फिर इसकी हेल्प से ना सारे जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, उनके अंदर पानी डालती रहती हूँ। तो इससे ईज़िली ना सब में भर जाता है और फिर जितना भी अंदर थोड़ा डस्ट वस्ट जमा था, वो मैंने एक वेस्ट कपड़े से पोंछ-पाछ के क्लीन करके उसको डस्टबिन में फेंक दिया था, क्योंकि वो काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने वेस्ट सा ही कपड़ा लिया था कोई सा भी।
और फिर यहाँ पे क्या होता है, उत्कर्ष ने ये महान काम कर दिया, तो मेरी हेल्प करने के बजाय उसने ये फ्लास्क तोड़ दिया। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि फ्रेंड्स मैं तो बच गया, मम्मी ने छोड़ दिया। अब मैं क्या ही बोलती, मैं अगर टूट गया तो टूट गया। मैंने इसका मतलब बहुत पहले 2 लिए थे, पहला वाला भी उत्कर्ष ने तोड़ा, ये वाला आज उसने तोड़ दिया। अब इसके फ्लावर ऐसे ही पड़े हैं, अब देखूँगी कभी टाइम लगेगा तो फ्लास्क लेके आऊँगी, बट अभी तो मैंने उसको ऐसे ही साइड में रखवा दिया है। अब ये मेरे हाथ में है डोर गार्ड, जो कि मैंने ऑनलाइन मीशो से ऑर्डर किया है। और इसका भी पता क्या हुआ, मैंने इसको ऑर्डर किया था 10 अप्रैल को, 18 को डिलीवर होना था, बट 3 बार डिलीवरी डेट चेंज हो गई, तो फाइनली सैटरडे को रिसीव हुआ। ये 4 हैं और ये यकीन मानो मुझे सस्ता पड़ा था बहुत, इसीलिए मैंने 2-3 बार डिलीवरी लेट होने के बाद भी इसको कैंसिल नहीं करा। ये तकरीबन मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा, मतलब 90 भी एग्जैक्ट नहीं पड़ा, थोड़ा सा कम, बट 90 के आसपास लगा, तो 80-90 के बीच में पड़ा। और इसमें ये 4 थे, तो मैंने कहा चलो एक मैं अपना जो बालकनी उसमें लगाऊंगी, एक मेन डोर में लगाऊंगी और एक मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगी। फिर लेकिन एक बचा था, तो उसको भी मैंने मेन डोर में, जो बालकनी वाले डोर में 2 होते हैं ना डोर, एक लोहे वाला होता है जाला वाला और एक लकड़ी, तो मैंने दोनों में यूज़ कर दिया था। लेकिन इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, यहाँ देखो उत्कर्ष ने खुद ही यूज़ कर लिया है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।